दोस्तों ये है अफगानिस्तान जो पिछले 50 सालों से भी ज्यादा से युद्ध की मार झेल रहा है। कभी सोवियत तो कभी अमेरिका। पिछले 50 सालों में इस देश के करीब 40% से भी ज्यादा मासूम लोग मारे जा चुके हैं और गरीबी इतनी है कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 2 टाइम का खाना खाने के लिए भी मजबूर रहते हैं। और हमारे सामने भी कभी अफगानिस्तान का नाम आता है तो हमारे दिमाग में भी वॉर और गरीबी ही आती है। लेकिन अब ये देश अपने एक प्रोजेक्ट की वजह से सारी दुनिया को हैरान करने वाला है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल कर रख देगी। जनवरी 2023 को तालिबानी सरकार के द्वारा एक वीडियो रिलीज किया गया, जिस वीडियो में तालिबान सरकार ने इस आर्टिफिशियल रिवर के बारे में दुनिया को बताया। ये काम तो 2022 में ही शुरू हो गया था, लेकिन दुनिया के सामने 2023 में लाया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अफगानिस्तान ऐसा भी कुछ कर सकता है। 285 किलोमीटर लंबी और करीब 500 फीट चौड़ी ये रिवर, जिसका नाम है कॉश टेपा कनाल। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान सरकार मतलब तालिबान सरकार ने इस $680 मिलियन के प्रोजेक्ट के लिए किसी से कोई मदद नहीं मांगी है। ये सब कुछ खुद ही करने वाले हैं। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अफगानिस्तान का ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली काफी ज्यादा बूस्ट करेगा और छोटी छोटी बंजर जगहों को भी रोशन कर देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्हें अफगानिस्तान के इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। वीडियो में उनकी भी बात करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं अफगानिस्तान के इस प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, जैसे तालिबान सरकार सत्ता में आई है तभी से दुनिया के साथ साथ अपने ही देश में इसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर तालिबान इतनी बड़ी कैनाल क्यों बना रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है अफगानिस्तान की जियोग्राफी और इस जियोग्राफी की वजह से होने वाली पानी की दिक्कत। सबसे पहले आप अफगानिस्तान के इस मैप को देखिए। पहले तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके ईस्ट में पाकिस्तान, वेस्ट में ईरान और नॉर्थ साइड में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और थोड़ा सा बॉर्डर ये चीन से भी शेयर करता है। और इस देश की 80% वाटर सप्लाई नॉर्थ में मौजूद बर्फ के पहाड़ों से आती है। अफगानिस्तान देश में 4 नदियां हैं जिससे इनकी वाटर नीड पूरी होती है, जिसमें 40% पानी हेलमंद रिवर से आता है जो नॉर्थ अफगानिस्तान से शुरू होकर पूरे अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान की तरफ चला जाता है। और इसी रिवर की वजह से पिछले कुछ समय से ईरान और अफगानिस्तान के बीच थोड़ा सा टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान यहाँ ईरान बॉर्डर के पास कमाल खान नाम का डैम बना रहा है, जिससे ईरान का कहना है कि डैम की वजह से अफगान बॉर्डर के पास ईरान में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सेकंड नंबर पर आता है द ऑक्सस रिवर। ये रिवर भी नॉर्थ अफगानिस्तान के बॉर्डर से होती हुई तुर्कमेनिस्तान की तरफ चली जाती है। और देखा जाए तो इस रिवर के पानी का इस्तेमाल अफगानिस्तान ज्यादा नहीं कर पाता जितना कि तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान कर लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर से लगे होने की वजह से आबादी वाले एरिया में हमेशा से ही पानी की कमी होती है, जिस वजह से इसी रिवर पर अफगानिस्तान ये कनाल बना रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान के वेस्ट का जो एरिया है वहाँ पानी की कमी की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल जीरो है और लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉश टेपा कनाल के बाद ऑक्सस रिवर का 1/3 पानी अफगानिस्तान में ही रहेगा, जिस वजह से 5,500 किलोमीटर में फैली बंजर जमीनों को हरे भरे खेतों में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, जिससे वहां का एग्रीकल्चर सेक्टर भी ऊपर उठ जाएगा। तालिबान सरकार का मानना है कि इस कैनाल की वजह से अफगानिस्तान एग्रीकल्चर को उन जगहों पर पहुंचाने के लिए सक्षम हो जाएगा जहां कभी भी पानी की वजह से फार्मिंग हुई ही नहीं, जिसका फायदा ये होगा कि अफगानिस्तान को गेहूं वगैरह या वेजिटेबल्स के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तालिबान सरकार का ये भी मानना है कि कुछ समय के बाद वो वीट को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा बहुत छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन वहाँ थोड़ी सी गरीबी भी दूर होगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में शामिल अफगानिस्तान ऑफिशियल्स हाजी बुख्तार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से करीब 2,50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे कम से कम कुछ तो गरीबी वहाँ के लोगों की दूर होगी। अब हम जानेंगे इस कॉश टेपा कनाल के पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल को। ये कैनाल अफगानिस्तान के बल्ख प्रोविंस के कलदार डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगी और 285 किलोमीटर का सफर तय करके ये कनाल फरियाब प्रोविंस तक पहुंचेगी। इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी 650 क्यूबिक मीटर पर सेकंड बताया जा रहा है। और अगर तालिबानी रिपोर्ट को माने तो इस कैनाल की मदद से करीब 5.5 लाख हेक्टेयर के एरिया में खेतों में पानी की सप्लाई की जा सकेगी। अगर 5.5 लाख को किलोमीटर में देखें तो 5,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पानी पहुंचेगा। जो एरिया अभी तक बंजर पड़ा हुआ था, उस एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ रहने लग रहे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। अगर इस प्रोजेक्ट के प्रोसेस को देखा जाए तो इस वक्त 120 साइट पर 5,500 वर्कर्स के साथ 24 घंटे काम चल रहा है।
इसके साथ साथ 333 मशीनों को भी इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अफगानिस्तान की ही लोकल कंपनी ANDC को दिया गया है, जिसके अंतर्गत 200 से भी ज्यादा लोकल कंपनीज काम कर रही हैं, जिसने 2028 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बोला है। अब बेसिकली इस प्रोजेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फेज जिसमें 108 किलोमीटर की कैनाल को कंप्लीट किया जाएगा, जो अमू दरिया से दौलताबाद डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, और इस रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट फेज लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसकी कॉस्ट $194 मिलियन तक आंकी गई है। फेज 2 में ये कैनाल दौलताबाद डिस्ट्रिक्ट से अंदेव डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगी। फेज 2 में कंप्लीट होने वाली इस रिवर की लंबाई करीब 177 किलोमीटर तक होगी, और फिर इसको थर्ड फेज में डेवलप किया जाएगा। और ये थर्ड फेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस थर्ड फेज में ये कैनाल अलग अलग रीजन में सब चैनल में डिवाइड कर दिया जाएगा, ताकि वो वहाँ के अलग अलग एग्रीकल्चर लैंड्स को वाटर सप्लाई कर सकेगी। अब फेज 2 और 3 की कॉस्ट की बात करें तो बताया जा रहा है कि इन दोनों फेज की कॉस्ट करीब $486 मिलियन तक आ सकती है। और इन पैसों को जुटाने के लिए तालिबान सरकार अपनी दर सूप माइन को सेल करने की योजना बना रही है, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा काम अफगानिस्तान के लोकल लेवल पर ही हो रहा है। किसी भी फॉरेन कंपनी का इस प्रोजेक्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के इस प्रोजेक्ट से कुछ देशों को दिक्कत हो रही है, और वो देश हैं उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इनके नाराज होने की वजह ये है कि जिस रिवर पर अफगानिस्तान ये कैनाल बना रहा है, जिसकी वजह से जो रिवर का पानी इन दोनों देशों में जाता है वो 50% तक कम हो जाएगा, जिस वजह से लगातार तीनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत हो रही है। वहीं तालिबान सरकार इनको कन्विंस करने की कोशिश भी कर रही है कि अलमाटी एग्रीमेंट 1992 के अकॉर्डिंग इस रिवर के पानी में अफगानिस्तान का भी अधिकार है, क्योंकि वो शुरू अफगानिस्तान से ही होती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो इसने भी सन 1988 में इस रिवर पर एक कैनाल बनाई थी, ताकि वो इस कैनाल की मदद से अपने रेगिस्तान वाली जमीनों पर पानी ले जा सके और वहाँ की बंजर जमीनों पर खेती की जा सके। तो अफगानिस्तान का यही कहना है कि जब तुर्कमेनिस्तान कराकुम कैनाल बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। कराकुम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, जिसे तुर्कमेनिस्तान ने साल 1988 में द ऑक्सिस रिवर पर बनाया, जो इस रिवर से स्टार्ट होती हुई सीधे तुर्कमेनिस्तान के डेजर्ट तक जाती है, जिसकी वजह से तुर्कमेनिस्तान देश ने अपनी बंजर जमीनों को भी हरे भरे फार्मिंग लैंड में बदल दिया। और उसी तरह अफगानिस्तान भी चाहता है कि उसकी भी जितनी बंजर जमीन है वो भी हरे भरे खेतों में ट्रांसफॉर्म हो जाए। लेकिन ये रिवर अफगानिस्तान दोनों देशों के मना करने के बाद जबरदस्ती नहीं बना सकता, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक एरिया है, जिस वजह से इसको अपनी ट्रेड के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। और इसमें सबसे ज्यादा मदद करते हैं तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, क्योंकि यूरोप के देशों में ट्रेड अफगानिस्तान इन्हीं देशों के थ्रू करता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाली 80% बिजली इन दोनों देशों से ही आती है। तो जाहिर है अफगानिस्तान इन दोनों देशों से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा, इसलिए इन दोनों देशों की रजामंदी से ही कैनाल कंप्लीट हो पाएगी। इसके अलावा और भी ऐसी कई चीजें हो रही हैं अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी पर फ्यूचर में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसकी बात भी हम अपनी अगली अफगानिस्तान की वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड